अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब वर्ल्ड T20 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। हमारी इस ट्रांसमिशन को प्रेजेंट्स किया है पेप्सी एंड लेज ने, जबकि हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स में शामिल हैं टैक्सरात, लिनोवो, जैज, कफीला रेस्टोरेंट और उनके साथ साथ बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। थैंक यू वेरी मच ऑल दी स्पॉन्सर्स। आपकी वजह से ये ट्रांसमिशन चल रही है और आपकी वजह से ये ट्रांसमिशन चल रही है, क्योंकि आमतौर पे क्रिकेटर्स को हमने बोलते हुए देखा है, ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू करते हैं, खेल की ग्रिप रखते हैं, लेकिन क्रिकेट वो खेल है पाकिस्तान में कि जिस पे हर आदमी बात करना चाहता है, हर आदमी बोलना चाहता है, उनके दिल के अंदर क्या कुछ है। क्योंकि हम एक क्रिकेटर्स का पैगाम तो टेक्निकली सुन लेते हैं, लेकिन हमारे शायकीन जो दीवानावार अपने खिलाड़ियों को चाहते हैं, प्यार करते हैं, वो क्या सोच रहे हैं अपने खिलाड़ियों के बारे में, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या जानना चाहते हैं। इसीलिए मेट्रो वन न्यूज़ ने अपना ये लॉन्च बनाया कि जिसमें क्रिकेटर्स भी बैठे हुए हैं, तो फिर मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बैठे हुए हैं, सब बोलें, मिल के बात करें, अपनी टीम को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह ग्रीन शर्ट्स परसों अपना मैच खेलने जा रहे हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ। आज जो इनकी प्रैक्टिस सेशन हुआ था उसमें ज़ाहिर एक मैच हो रहा था पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान, तो मेन स्टेडियम में तो प्रैक्टिस नहीं कर सके पाकिस्तानी प्लेयर्स, लेकिन स्टेडियम के साथ जो बराबर में स्टेडियम है वहाँ आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तवील प्रैक्टिस सेशन किया और वहाँ पर मीडिया, कई हमारे दोस्त रिपोर्टर्स गए हुए इस इवेंट को कवर करने के लिए, लेकिन मीडिया को अलाउ नहीं किया। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का काम होता है कि वो टीम मैनेजमेंट से इजाज़त लेने के बाद मीडिया को रिलीज़ करते हैं किसी भी प्रैक्टिस एरिया के लिए, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इजाज़त नहीं मिली थी पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट की जानिब से, इसलिए मीडिया जो बड़ी तादाद में पाकिस्तान का वहाँ पर मौजूद है, मुख्तलिफ चैनल्स के, मुख्तलिफ अखबार के रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस सेशन पाकिस्तान टीम का कवर नहीं कर सके। इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि इंडिया के खिलाफ हम जीती हुई बाजी हार गए, तो फिर खिलाड़ियों को ज़रा थोड़ा सा मीडिया से दूर रख के जिम्बाब्वे के मैच पर फोकस करने के लिए पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने अगर ये डिसीजन लिया है तो ये बुरा नहीं है। पाकिस्तान टीम विश यू वेरी गुड लक। परसों जाएँ जिम्बाब्वे के खिलाफ, ज़रा अच्छे मार्जिन से फतह हासिल करें ताकि अल्लाह ना करे कहीं कोई रन रेट का मामला हो। तो आपकी जो दो मैचेस आ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ, फिर 30 तारीख को जो मैच आप नेदरलैंड के खिलाफ खेलेंगे, यहाँ आपको अपने रन रेट को भी बेहतर बनाना चाहिए, जिस तरह आज ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के खिलाफ किया। आज जो मैच खेला गया था होबर्ट में वर्ल्ड T20 का, उसमें मेज़बान एंड डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को हरा दिया। मैच के वस्त तक अगर हम देखें, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि श्रीलंकन टीम उनको प्रेशर में ले आई है, लेकिन मार्कस स्टोनिस ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से T20 इंटरनेशनल की तेज तरीन निफ सेंचुरी 17 गेंदों पर स्कोर की और ऑस्ट्रेलिया ने यह हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। तो फिर 16.3 ओवर्स में तो जो 89 रन से वो न्यूजीलैंड से मैच हारे थे, तो डिफेंडिंग चैंपियन ने कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कमबैक जरूर कर लिया। इसके साथ साथ कुछ और इश्यूज हैं जो आज मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि आज दो खबरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी हुई। उनमें एक खबर यह थी कि 1955 में कायम होने वाले जो ये एग्जैक्ट अगर मैं इसकी डेट देखूं तो अप्रैल 1995 में कायम हुआ था पाकिस्तान का तारीखी विरसा नेशनल स्टेडियम कराची, जिसकी तामीर को 67 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जहां 45 टेस्ट मैच पाकिस्तान ने खेले और सिर्फ 2 में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जहां सचिन तेंदुलकर ने भी डेब्यू किया, जहां वकार यूनुस ने भी डेब्यू किया, जहां सर विवियन रिचर्ड्स ने 1987 वर्ल्ड कप में 181 रन्स की इनिंग खेली। हमारा तारीखी विरसे का नाम चेंज कर दिया गया। आज एक तकरीब हुई जिसमें नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे, रहमत अली हसनी साहब, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब मौजूद थे, और अब इस स्टेडियम का नाम तब्दील करके इसको नेशनल बैंक एरिना नाम रख दिया गया है। नेशनल स्टेडियम जो 67 साल से पाकिस्तान का एक तारीखी विरसा था, उसका नाम चेंज कर दिया गया। आजकल वैसे भी हर चीज़ कमर्शियल हो रही है, तो अगर कमर्शियली बुनियाद पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है तो भी कहीं ना कहीं नेशनल स्टेडियम, क्योंकि आज तक लॉर्ड्स का नाम लॉर्ड्स ही है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का नाम वानखेड़े स्टेडियम मुंबई है, ईडन गार्डन कोलकाता का नाम ईडन गार्डन कोलकाता ही है, कजाफी स्टेडियम लाहौर का नाम कजाफी स्टेडियम लाहौर ही है, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम का नाम मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम ही है। सारी दुनिया में जिन स्टेडियम के नाम रखे गए थे आज तक वही है, लेकिन हमारे क्रिकेट बोर्ड ने शायद जो डील हुई है उसके तहत कहीं ना कहीं नेशनल स्टेडियम कराची का रिनोवेशन वर्क में भी नेशनल बैंक, हमारा नेशनल बैंक है, ये भी हमारा कौमी विरसा ही है, और
वो स्टेडियम की तामीर में भी काम करेंगे। एट द सेम टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पाथवे प्रोग्राम, ग्रास रूट प्रोग्राम, उसके लिए भी जो है वो एफर्ट करेंगे। जो स्काउट्स रखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सारे मुल्क में, देही इलाका जात में भी जाके जो टैलेंट की तलाश करेंगे। नेशनल बैंक वहाँ साथ साथ होगा। लेकिन क्या इसका नाम, मैं वैसे ही एक बात कह रहा हूँ, अगर नेशनल बैंक एरिना नेशनल बैंक रख दिया जाता, नेशनल स्टेडियम रख दिया जाता, ठीक है, नेशनल बैंक स्पॉन्सर कर रहा है, तो नेशनल बैंक एरिना नेशनल स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम का नाम 5 साल का मुआहदा हुआ है। 5 साल के बाद अगर नेशनल बैंक साथ नहीं खड़ा होता तो आप दोबारा इसका नाम नेशनल स्टेडियम रखेंगे। जो कौमी विरसे होते हैं उनकी शायद तब्दीलियां इतनी आसानी से नहीं की जाती जो आज कर दी गई। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 खेला जाना है, उसके सिलसिले में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के जितने भी उनकी जो कैटेगरीज हैं उनको भी डिफाइन किया। उनमें कई खिलाड़ियों की कैटेगरी बेहतर हो गई। उसमें वसीम जूनियर जो है वो डायमंड से प्लैटिनम कैटेगरी में आ गए। इसी तरीके से और भी खिलाड़ियों की अगर मैं देखता हूं तो कई ज़बरदस्त किस्म के काम हुए। शाहनवाज धानी गोल्ड से डायमंड में आ गए, शान मसूद गोल्ड से डायमंड में आ गए, हैदर अली गोल्ड से डायमंड में आ गए, नसीम शाह गोल्ड से डायमंड में आ गए। अगर मेरे ख्याल में नसीम शाह जिस तरह की परफॉर्म कर रहे हैं शायद अब वो प्लैटिनम में डिजर्व करते थे। अब जिस तरह के वो लीथल बॉलर बन गए, लेकिन वो गोल्ड से डायमंड में आए। नवाज डायमंड से प्लैटिनम में आ गए। हैदर अली डायमंड से प्लैटिनम में आ गए। अगर हैदर अली डायमंड से प्लैटिनम में आ रहे हैं तो व्हाई नॉट नसीम शाह? दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके आला हुक्काम के लिए, उनके थिंक टैंक के लिए कि नसीम शाह का फिर क्या कसूर था। हैदर अली की परफॉर्मेंस एक जानिब देख लें, नसीम शाह की परफॉर्मेंस देख लें। जब आप किसी को डिमोट कर सकते हैं प्लैटिनम से गोल्ड कैटेगरी में, तो फिर आप अगर उसकी परफॉर्मेंस है तो उसको बढ़ा तो दें। ये आप समझ गए होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम और जो लोग भी क्रिकेट की समझ रखते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिन लोगों को डिमोट किया उनमें प्लैटिनम से डायमंड में आए हसन अली, डायमंड से गोल्ड के अंदर आए फहीम अशरफ, प्लैटिनम से डायमंड में आए वहाब रियाज, और सरफराज अहमद को प्लैटिनम से जंप लगा के गोल्ड में डाल दिया गया। सरफराज अहमद ने आखिर इनका बिगाड़ा क्या है? आज तक मैं तो नहीं समझ पाया हूं कि उस बेचारे का कसूर है क्या। और सरफराज अहमद ने जितना इस मुल्क की खिदमत की, इस मुल्क का वो वाहिद खिलाड़ी है कि जिसने अपनी क़यादत में पाकिस्तान को 2 आलमी टाइटल जिताए, अंडर 19 वर्ल्ड कप एंड चैंपियंस ट्रॉफी, और जो लास्ट सिंध की टीम नेशनल T20 टाइटल जीती है वो सरफराज अहमद की वजह से जीती है। जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जिस तरह का उन्होंने परफॉर्म किया था, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 2-2.5 महीने पहले की बात है। तो कुछ ऐसे डिसीजन है कि अगर वहाब रियाज जो किसी भी एरिना में आप पाकिस्तान क्रिकेट में दिखाई नहीं देते, वो डायमंड में मौजूद हैं, लेकिन सरफराज को गोल्ड में डाल दिया गया, उस कैटेगरी से गिरा दिया गया। वो प्लैटिनम से डायमंड में आते हैं, सरफराज अहमद प्लैटिनम से गोल्ड में चले जाते हैं। कई सारे इशूज़ हैं जिन पर बात करेंगे, ज़रा लोगों की राय भी लेंगे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त क्रिकेटर, ऑलराउंडर हुआ करते थे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स की क़यादत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जिम्मेदारियां अंजाम दी, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड भी रहे शुएब हबीब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब भाई, थैंक यू वेरी मच। इस जानिब आ जाता हूं तो हमारे टाइटल स्पॉन्सर कफीला रेस्टोरेंट, सिजलिंग भिंडी से लेके हर चीज बड़ी जबरदस्त, जहूर अहमद भाई की, थैंक यू वेरी मच जहूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं हमारे टाइटल स्पॉन्सर बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इसके साथ साथ मोहम्मदी ब्लड बैंक के प्रेसिडेंट है सरवर अली भाई, थैंक यू वेरी मच सरवर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ हमारे कफीला के आजकल पैसे बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो अकाउंट्स मैनेजर रखा हुआ है, जबरदस्त किस्म के दोस्त भी हैं हमारे जहूर भाई के और क्रिकेट की बड़ी समझ रखते हैं, शहबाज अहमद भाई अकाउंट्स मैनेजर कफीला, थैंक यू वेरी मच शहबाज, आपका अहमद का बहुत शुक्रिया। इस जानिब हमारे यंग आए फ्रॉम बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं रेयान बिन एहसान, थैंक यू रेयान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू मियाँ। सबसे पहले शुएब भाई आपसे आगाज करूंगा, मैं अभी आता हूँ, जो कुछ मैंने कहा था वो सब लोगों ने सुन ही लिया होगा, मेरी अपनी राय थी, मैं आप लोगों की सबकी राय भी लेना चाहूँगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और जो श्रीलंका का मैच आज खेला गया, उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने फतह हासिल की, लेकिन दरमियान में कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए ये जो ऑस्ट्रेलिया का और श्रीलंका का आज मैच हो ना, श्रीलंका ने बड़ा डिसअपॉइंट करा, स्पेशली जो डिसअपॉइंटिंग नज़र आई ना उनकी फील्डिंग में नज़र आई। अच्छा, फिर उनकी थोड़ी सी बॉलिंग भी वीक थी। श्रीलंकन ने मेरे ख्याल में इस मैच में 10-15 रन्स भी कम कर रहे थे। जी अगर इनकी फील्डिंग वगैरह अच्छी होती
तो मेरे ख्याल में ये मैच और अच्छा होता। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ, जिसको कहते हैं ना, एक टेंस में थे और 2-3 तो ऐसे कैच छोड़े जो होने चाहिए थे, नहीं तो मतलब श्रीलंका इंप्रेस नहीं कर सकी। हाँ, एक चीज नजर आई श्रीलंका के तरफ, उसके पेसरों ने बड़ी अच्छी गेंद करी। पेसरों ने, मुझे ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत तो गई, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कैप्टन इतना इंप्रेस नहीं कर सका। फिर एक तरीके से जिस प्लान से ऑस्ट्रेलिया आई थी कि हमने कम से कम रन्स में ये रन्स करने हैं, तो ये जो कुछ भी था, श्रीलंका इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं कर सकी। खासकर से अब शिव भाई, श्रीलंकन अपने स्पिनर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं और उनका हसरंगा सारी दुनिया में टॉप क्लास बॉलर है। आज हसरंगा को जिस तरीके से डील किया, खासकर मार्कस स्टोनिस ने आके जिस तरीके से उन पर हिटिंग की थी, आज बहुत ही एक्सपेंसिव रहे थे हसरंगा, जिन्होंने 3 ओवर में 53 रन दिए। आई थिंक दैट इज द टर्निंग पॉइंट कि जिस बॉलर पे आप बैंक कर रहे हो और वही सबसे ज्यादा मार खा जाए, तो फिर ये ऑस्ट्रेलिया का भी प्लस पॉइंट था कि उन्होंने सबसे बेहतर बॉलर पे अटैक किया। बिल्कुल सही कह रहे हो, और नसीम तुमने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट करा है। देखिए, अभी तक जितनी इस वर्ल्ड कप में क्रिकेट हुई है, और आज मैंने स्पेशली मैच भी देखा, ये जो सिडनी की पिच है, यहाँ स्पिनर्स का तो कोई काम नहीं है। अच्छा, मैंने पिछले अपने पर्थ की पिच थी आज, पर्थ की, हाँ, तो स्पिनर्स का कोई काम नहीं है। मैं अपने पिछले मैचेस में, पिछले प्रोग्रामों में भी कह चुका था कि इस ऑस्ट्रेलिया की इन पिचेस में स्पिनर्स का कोई काम नहीं है। अच्छा, और फिर आप ये देखें कि जितने भी छक्के लगे, ये स्ट्रेट लगे और स्पिनर्स को ही लगे, तो यहाँ वही टीम कामयाब होगी जिसके पेसर्स अच्छे होंगे, वो टीम कामयाब होगी। एस्टन एगर ने आज जबरदस्त बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर ने सिर्फ 25 रन देकर एक खिलाड़ी आउट किया। आपके शादाब ने सिर्फ 21 रन दिए थे। ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब स्पिनर्स के लिए कुछ भी नहीं है, हकीकत है। अगर आप नहीं सर, ये तो नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं है। नसीम, हाँ, मैं अपनी नजर से देख रहा हूँ ना। देखें, जब उन्होंने उस वक्त मतलब श्रीलंकन खेल क्या रहा था, श्रीलंकन ने तो एक तरीके से 5 विकेटें बचा ली। क्या फायदा हुआ? यही अगर श्रीलंका, जब आप एक लूजर को नहीं मारेंगे तो आपसे रन्स कहाँ होंगे? फिर गेम प्लान होते हैं। यही जो ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स आएगा इंग्लैंड वगैरह के आगे, मेरी बात की वहीं तायद हो जाएगी, देख लिएगा। जरूर भाई, स्पिनर्स पे डिपेंड करते हैं श्रीलंका। तो उनके 2-3 स्पिनर्स बहुत जबरदस्त हैं, मिस्ट्री स्पिनर्स कहलाते हैं जो उनके पास हैं। फिंगर स्पिन करते हैं 2 तो उनके, जो इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में बड़े नायाब हुए हैं। तो उस लिहाज से अगर उनके दोनों स्पिनर्स परफॉर्म नहीं कर सके, और शोएब भाई जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे स्पिनर्स का कोई बहुत बड़ा रोल दिखाई नहीं दे रहा इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की पिचेस में, तो श्रीलंकन टीम ऐसे में कहाँ है? आज श्रीलंका टॉस हार गया। सबसे पहले ये उसको जो टॉस हारा उसकी वजह से वो मैच भी हार गया, और टारगेट एक अच्छा बना दिया था उसने। एक वक्त था तो 175 पे जा रहा था, बीच में विकेटें उसकी लगातार गिरना शुरू हो गई, जिसकी वजह से टारगेट जो है 157 समथिंग रह गया। तो स्पिनर्स ने आज बॉलिंग तो अच्छी की, लेकिन श्रीलंका ने जो आखिरी ओवर खेला उसमें जाके बिल्कुल लास्ट ओवर में आप आगे खेल रहे हो 20-25 रन। इससे पहले कहाँ सो रहे थे कि क्या कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आई। शोएब भाई ने बिल्कुल सही बात की कि विकेटें इतनी बचा के वो किस लिए लेके गया। आपने कोई तो बात तो बड़ी अच्छी इन्होंने किया कि बताया शोएब भाई ने कि भाई विकेटें क्या करेंगे, जब आपके पास 5 विकेटें पड़ी हुई, आपने बीच में खेलना था ना। आपने लास्ट ओवर में जाके 20 रन मारे। अगर आप 2-3 ओवर पहले खेल जाते तो आपके टारगेट 175 तक जा सकता, तो मैच अच्छा हो सकता था। लेकिन श्रीलंका ने शुरू में बड़ी अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने मिचेल मार्श और उसको बिल्कुल डॉज करके रखा। हर गेंद बीट, कभी इधर जा रही है, कैच छूट रहा है, कभी उधर जा रहा है। अच्छी बॉलिंग की है। बीच में आके जो मार्क स्टालियन ने आके सारा बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। ज़्यादातर नॉर्मली होता है कि चौके ज़्यादा होते हैं, छक्के कम होते हैं, तो आज उसने 6 छक्के और 4 चौके लगा के मैच का पासा पलट दिया। यूं श्रीलंका मैच हार गया। आगे मैच है श्रीलंका के पास, अभी चांस है। जैसे पाकिस्तान भी हारा हुआ है, श्रीलंका भी हारा है, चांस है। देखें, लड़ेंगे और आएंगे इंशाल्लाह आगे। सरवर भाई, जो टीमें स्पिनर्स के साथ बैंक करती हैं, ज़्यादातर अटैक जिनका अच्छा है, पाकिस्तान के पास तो पेसर्स भी बहुत अच्छे हैं, इंडिया के पास भी पेसर हैं, लेकिन इंडिया भी कहीं ना कहीं स्पिनर्स पे अपने थोड़ा सा फोकस करता हुआ दिखाई देता है। श्रीलंका ज़्यादा फोकस करता हुआ दिखाई देता है। तो जो टीमें स्पिनर्स पे ज़्यादा बैंक कर रही हैं उनके चांसेस कम लग रहे हैं। जैसा कि शोएब भाई ने बताया कि डिपेंड तो ज़रूर करता है, लेकिन ये पिच जो है वो स्पिनर्स के लिए मौजू नहीं थी। तो लिहाजा यहाँ फास्ट बॉलर को अप्लाई ज़्यादा करना चाहिए था,
और उनको फोकस करना चाहिए था। साथ साथ मैच की जो आज पोजीशन रही जो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का, तो मैंने यही देखा कि मैं डिसअपॉइंट हुआ था। पाकिस्तान ज़ाहिर हारा था, हमारी टीम है, हमारी जान है। आप थे नहीं वैसे वो इंडिया के मैच पे सुना है आपने तो मिठाई वगैरह भी मंगवा ली उस वक्त थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आखिरी में इनको 60 रन्स पे इन्होंने जो है वो 3 ओवर से मोरलेस यही सिचुएशन थी जो आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में थी। उस वक्त बड़ा डिसअपॉइंट हो, लेकिन आज मैंने कहा कि नहीं, प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है, बैट्समैन के ऊपर, और आज उन्होंने वो करके दिखाया जैसे इंडिया ने करके दिखाया था। तो आज मुझे इत्मीनान हुआ कि नहीं यार, क्रिकेट जो है वो नहीं, हमारे वाले तो फिर आखिरी ओवर में सरवर भाई ने अच्छा, मिठाई भी दूसरी तैयार बात रखी ये- हुई थी और हमने खाना भी हल्की आंच में रखा है। अच्छा, दो बात 10 थी। बैट रख हो गई। पाकिस्तान ने 32 रन्स पे Power 4 play। विकेटें, पाकिस्तान की 2 विकेटें गिरी थी। चार, पाकिस्तान ने 32 उनकी पे 4। 31 पे 4 आउट कर दिए 31 पे थे। जी। 4 थे ना। उसके बाद कितना मार्जिन था? 130 का मार्जिन था। बहुत उनके पास चांस था, लेकिन सिर्फ उन्होंने 45 रन थे उनके टोटल 10 ओवर में। और तकरीबन सारे प्लेयर्स, एक लास्ट कौन से थे आपके जिन्होंने विन किया, वो राहुल, क्या नाम है उसका, कोहली, हाँ कोहली ने आखिर उसने अपना सर कोहली है सर, जो बात है। लेकिन बहरहाल उसके अलावा जो अच्छे बैट्समैन थे वो सब आउट हो गए थे। मौका बहुत अच्छा था, मिस किया। आखिर में जाके तवज्जो देना, और फिर नॉर्मली मैंने ये देखा है जब विकेट ज़्यादा गिर जाती है, ज़्यादा रन बन जाते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो यही हुआ पाकिस्तान के साथ भी। और आज श्रीलंका भी अच्छी टीम थी, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली जैसे स्पिनर्स, शायद उनको नहीं मालूम होगा कि यहाँ पर आज पिच जो है मौजूद नहीं है स्पिनर्स के लिए। बहरहाल की कोशिश थी, लेकिन अच्छा फिर भी टारगेट तकरीबन वही था, हाँ, बुरा तकरीबन टारगेट वही नहीं था। था। लेकिन ये 16 वही ओवर में बना आखिर के में चले जो गए, मार्कोस ने 16.3 में। मार्कोस ने जो मार्का कर दिया वो हाँ, क्या काम। वो अजीब सही हो जाएगा मार्केस से वजह ना। अगर नसीम शुरू में ये 2-3 कैचेस कर लेते ना तो ऑस्ट्रेलिया प्रॉब्लम प्रेशर में आ जाती। और अच्छा, उस वक्त जो कैचेस भी छूटे ना वो स्पिनर्स की गेंद पे ही छूटे। छूटे वही स्पिनर रिदम पकड़ लेते जो होता है यहाँ पर। रेयान, लग रहा था पाकिस्तान मैच हार जाएगा। अभी जो चले थोड़ा अभी आता हूँ ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका, वो लग रहा था पाकिस्तान मैच हार जाएगा जितना हमने ग्रिप किया हुआ था। देखें, ग्रिप हमारी स्ट्रांग थी, सब कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान हारे, सब पाकिस्तान के हक में ही थे। मगर जहां हमने गलतियां करी हैं वो सब वाजे हमें उस वक्त भी एहसास हो रहा था कि नवाज का आखिर में ओवर बच रहा है। जिस तरह अगर आप आज का कोहली का इंटरव्यू देखें तो उसने बोला कि उसने बताया कि हार्दिक और मुझे यही बोल रहे थे कि हमने नवाज को टारगेट करना है। हम बाबर आजम की कैप्टनसी को थोड़ा सा क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं कि गलत किया उसने, आखिर में बचा के रखा, मगर हमारे पास ऑप्शन नहीं था उस वक्त। वो भी यही सोच के बैठे हुए थे कि उन्होंने नवाज को ही टारगेट करना है। और जिस तरह की इनिंग्स उस वक्त कोहली खेल रहा था, जिस रिदम में वो था, द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज, आप उसको नहीं रोक सकते थे। जिस तरह उसने हारिस राव को आखिरी 2 छक्के मारे थे, वो तो वर्ल्ड क्लास है। मतलब बैक वो फुट तो पे कोई- उसने फ्रंट पे उठा दिया छक्का, आप उस पे क्या डिफेंड कर इस सकते गेंद हैं? को यहाँ सामने जो मारा है आप जरा ये देखें, वो तो कमाल हमने छक्का लगे। 18वें ओवर में भी 17 रन दिए, उसके नेक्स्ट ओवर में 16 रन दिए। उसके बाद आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे, सही है नवाज से भी गलतियां हुई, मगर आप उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखें कि कोहली को पता था जब स्टंप पे बॉल लगी है तो मैं रन भाग सकता हूं, वो भागा। हमारा विकेट कीपर पीछे रिजवान, ही डिडंट न्यू अबाउट द रूल, वो खड़ा होकर अंपायर को बोल रहा था कि ये क्यों भाग रहे हैं। उसके बाद देन फिर जब अश्विन स्ट्राइक पे आए, अश्विन को पता था कि बॉल लेग साइड पे जा रही है, उन्होंने मारने की कोशिश नहीं करी, ही लेट इट गो, वाइड हुई, उनको एक्स्ट्रा रन मिला। आप उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखें, हमारे प्लेयर्स वक्त थोड़ा सा नर्वस हो गए थे, थोड़ा सा नहीं। प्रेशर में आ गए थोड़े नहीं, थे। आप तकल्लुफ देखिए, से काम ले रहे हैं रेयान बिन एहसान। जब अभी वो 3 मैचेस खेल खुल के के आ रहे हैं रिसेंटली इंडिया भाई के देखिए, खिलाफ, कॉन्फिडेंस था कोहली का, बिल्कुल कॉन्फिडेंस था हार्दिक पांड्या का, ग्राउंड में हंस रहे थे उनको वो नॉर्मली Yes. खेलते हुए और आखिर में कोहली ने यहां तक कहा रेयान कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये मैच हम जीत कैसे गए। यानी इवन उनको भी यकीन नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस, अपनी काम एंड कूलनेस, उस प्रेशर कंडीशन को जिस अंदाज से हैंडल किया वो हम नहीं कर सके। जितने अरसे से हम कोहली को देखते हुए आ रहे हैं, आप देखें उस दिन जो कोहली के इमोशंस थे वो अलग ही थे। वो हमेशा से जब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस होती है वो हमेशा से अच्छी बातें बहुत करता है, अच्छी genuine और बातें। उस वक्त उसने 3 दफा बोला आई एम लॉस्ट ऑफ वर्ड्स, ही कुडंट टॉक। मतलब कोहली के जब इमोशंस इतने थे और उसने इस इनिंग्स को अपनी सबसे बेस्ट इनिंग्स रैंक की है, तो आप सोचे बाकियों के इमोशंस किस तरह रन कर रहे होंगे उसमें। बिल्कुल, और हम भी इसको बेस्ट बॉलिंग कह सकते हैं कि जो इतने रन बनवा दिए शहबाज भाई। शहबाज भाई, ये जो इंडिया वाले मैच के पहले तो थोड़ा सा ये बताएं यार, ये क्या हुआ है इंडिया वाले मैच में? ये तो अभी तक
जो सच्चाई से बात बोले तो ठीक है, खेल में हार जीत होती है और हम बहुत अच्छा मैच खेले, हम बहुत लड़के खेले, लड़के खेले। वो लड़पे पे ये आ जाते हैं कि लड़के खेले, क्या खेले पे कि लड़के खेले, हमारे लड़के खेले। मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ अच्छा, मैं फिर कह रहा हूँ नसीम, देखो जब हम जीत रहे थे तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं थी, हम लड़के खेले। मैं जरूर लड़कों है। की बात कर रहा हूँ, मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वही वाली बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, हमारे लड़के खेले और वो लड़के जीते हैं। मैं वो लड़के लड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं भी लड़ाई की नहीं कर रहा, मैं भी कह रहा हूँ वो इंडियन लड़के जो हैं वो भी खेल के जीते हैं। अच्छा, शुरू में जब पाकिस्तान ने स्टार्ट किया, बाबर आउट हो गए, फिर रिजवान भी आउट हो गए, तो फिर 4 खिलाड़ी इनके आउट हो गए। उसके बाद इन लोगों ने दोबारा कम बैक किया। जिस तरह इफ्तिखार ने बहुत अच्छा खेला, उसको कह रहे थे सारे कि भाई इफ्तिखार क्या करेगा। उसने कहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, में चाचा चाचा के नारे लग रहे थे। उसने कहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, मैं बड़े बड़े छक्के मारूंगा। ये बोला था इफ्तिखार ने, ये कह के उसने कहा था और उसने सच कर दिखाया। तो उसके बाद जो भी सूरत हाल थी, इंडिया ने भी वो भी प्रेशर में आ गई थी। लेकिन उसके बाद जो कोहली ने खेला और उसने कर दिखाया, उसने बोला कि भाई मैं हूँ कोहली, भाई वो मैं कर सकता हूँ, बताया कोहली हूँ मैं। ये बात शहबाज भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन हमारी नसीम शाह ने अच्छे स्पेल किए, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने शायद वो नहीं बताया मैं शाहीन शाह अफरीदी हूँ, या तो इंजरी के बाद आ रहे हैं, अभी उस रिदम में नहीं थे ना। हारिस रऊफ ने भी बताया, हालांकि हारिस रऊफ ने 3.4 ओवर तक बहुत अच्छा किया था, लेकिन जहां पे आपसे वो जो 2 छक्के बचाने थे, वही टर्निंग पॉइंट था आपका। आखिर में हम लोग जीत रहे थे, बिल्कुल जीत गए थे, लेकिन वो आखिरी ओवर में सब उल्टा हो गया। नो बॉल थी वो, 18 गेंदें 48 रन सर। हाँ नो बॉल थी, 6 गेंदें 16 रन, फिर 5 गेंदें भी 16 रन, लेकिन नहीं हो सकता। नो बॉल तो नसीब में लिखा था सर ये हारना। लेकिन आज यूनुस खान ने एक बात कही, मैं वो जरूर आपसे भी कहूंगा। यूनुस खान ने ये बात कही कि मैं सुन रहा था एक टेलीविजन चैनल पे, वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इंडिया के खिलाफ जिस अंदाज से पाकिस्तान मैच हारा है, पाकिस्तान टीम प्रेशर में जरूर होगी आने वाले मैचेस में। उसका एक प्रेशर पाकिस्तान पे होगा क्योंकि आप जीती बाजी हारे, आप मैच पूरा अपने हाथ में कंट्रोल करके हारे, और उसका प्रेशर होता है। और ये कोई और नहीं कह रहा, पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा एवरेज, सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाला पाकिस्तान का लेजेंडरी क्रिकेटर कह रहा है। लेकिन आज के दिन हम सादिक मोहम्मद साहब को मिस कर रहे हैं, हमारे पैनलिस्ट हैं। आज सादिक मोहम्मद साहब को अपनी निजी मसरूफियात की वजह से हैदराबाद जाना पड़ा, तो इस वक्त वो वापसी में है, पहुंच नहीं पाएंगे। कल से इंशाल्लाह मैं फिर ज्वाइन करेंगे। लेकिन आज की तारीख के 2 स्टैट्स हैं जो आज की तारीख में बने थे, उनमें 1969 में आज के दिन हनीफ मोहम्मद और सादिक मोहम्मद साहब become only the second pair of brothers to open the batting in आज Test के दिन cricket. या कल जो गुजर गया है? आज के दिन अच्छा, on this day. और एक रिकॉर्ड और भी है शायद, ये जी, ये दूसरा भी बता रहा हूँ। मुश्ताक हाँ, दोनों भाइयों ने आज के दिन सेंचुरियां स्कोर की थी, मुश्ताक मोहम्मद साहब ने और सादिक मोहम्मद साहब ने। सादिक मोहम्मद साहब आप यहाँ पे नहीं है, लेकिन वेरी वेल डन, आपने इस मुल्क के लिए, आप कभी उनके लिए भी तालियां बजा लें ना। पाकिस्तान की विक्ट्री पे उंगली उठाते हैं, सब तालियां बजा रहे हैं, आप सादिक मोहम्मद साहब के लिए ताली तो बजा दें। रिकॉर्ड मिस कर दिया, फिर वो करने के बाद और जोर से बचेगी। सादिक भाई ने काउंटी में एक सेंचुरी बनाई है, 111 बॉल, 111 मिनट और 111 रन। ये ताली आप फिर भी नहीं बजाएंगे, आप बजाएं। सादिक भाई आज बजा दीजिए, टूटेगा नहीं। सादिक भाई के लिए तालियां, सादिक भाई के लिए तालियां। सादिक भाई आपकी गैर मौजूदगी में आपके लिए तालियां बज रही हैं, लेकिन शुएब भाई ने सबसे ताखिर में बजाई है, इतनी जिद के बाद बजाई। ये आप कल आके पूछिएगा। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वर्ल्ड कप और हम सब हम जो है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ कम बैक करेंगे, किस तरीके से हम काम करेंगे, ये जरूर सोचना होगा। यहाँ पे अब आप चले गए थे तो आ जाएं प्लीज, थैंक यू। जिस तरीके से भी सूरत हाल हम देख रहे हैं यहाँ पर, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच पाकिस्तान कम बैक कैसे करेगा, इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़े, थोड़ा सा हम इस पर भी जानने की कोशिश करेंगे। शहबाज भाई, किस तरीके से हम कम बैक करेंगे? हमको कम बैक करना चाहिए, बाबर चलेगा इंशाल्लाह, रिजवान भी इनकी ओपनिंग इंशाल्लाह अच्छी होगी, और उसके बाद इंशाल्लाह आसिफ भी चलेगा इंशाल्लाह इस मैच में, और बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे इंशाल्लाह। जीतेंगे भाई। रेहान बताओ यार, आप जिम्बाब्वे के खिलाफ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं हम लोग? आसिफ इंशाल्लाह चलेगा, अगर आज के मैच से हमें आसिफ चलेगा इंशाल्लाह, वरना नहीं चलेगा तो इसके बाद ये आखिरी है नहीं, उसके बाद उसको खिलाने की जरूरत है। वैसे है वो काम आज हैदर या आसिफ में से कोई एक हो, और
आप एक फास्ट बॉलर खिला लें वसीम जूनियर। बिल्कुल, जैसे कि आज आपने देखा पर्थ में ही मैच था आज, और पर्थ की पिच जो है वो हमेशा से जानी जाती है कि उस पर बाउंस एक्स्ट्रा है, ये सबको पता है बात। और आज आपने देखा कि स्पिनर उनके हसरंगन ने बहुत स्ट्रगल किया, शुरू में उनके कैचेस ड्रॉप हुए, एरन फिंच ने भी स्ट्रगल किया, मगर स्पिनर के लिए हमारे पास एक स्पिनर है, शादाब खान है। अब आप एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना मेरे हिसाब से इस वक्त बेवकूफी होगी। आप बिल्कुल अपना ठीक एक है। एक्स्ट्रा बॉलर खिलाएं, आप नवाज फास्ट भी बॉलर है। करवाएं। नवाज आपके पास बॉलर है, नसीम शाह छक्के मारता है, इफ्तिखार करवा लेता है शाहिन शाह bowling। मारता है। बिल्कुल, आप एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जाएं। और अब आप ये भी देखें कि हमें पता है बाबर आजम स्ट्रगल करता है थोड़ा सा जिम्बाब्वे के खिलाफ, उनके कुछ बॉलर्स ऐसे हैं जिन पे वो नहीं खेल पाता। उनका सिकंदर रजा इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है, आपने उसको देखा क्वालिफायर्स में, उसने स्कोर भी करा है, विकेट से भी लिए हैं। और बाबर आजम का जो मुज़र रब्बानी के खिलाफ रिकॉर्ड है वो हमें पता है थोड़ा सा कहीं स्ट्रगल होता है। और जैसा हमारी टीम हमेशा से शॉर्ट बॉल पे अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल करती हुई आई है, हम दिखते हुए आ रहे हैं, पता है हमें पर्थ में बॉल बाउंस करेगा। तो अब देखते हैं किस तरह कैटर करते हैं इस बाउंस को। और हमें जीत के साथ साथ ये भी फोकस करना है कि हमारा रन रेट जो है वो थोड़ा सा अच्छा हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले मैच में हार के बिल्कुल नेगेटिव रन रेट पे चला गया था। आज हमने देखा कि उनके स्टॉइनिस ने आके ही वॉज प्लेइंग फ्री, उसको नहीं, उसको पता था पीछे वेट Fearless क्रिकेट। उसने आते ही सिर्फ उसको पता था हसरंगा मेन बॉलर है, ही टारगेटेड हिम 327 स्ट्राइक रेट, बिल्कुल, व्हाट अ उसको स्ट्राइक स्ट्राइक रेट अच्छा करना था। उसने 327 ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क जो मार धाड़ के माहिर है, उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में फास्टेस्ट स्निफ सेंचुरी आज उन्होंने स्कोर कर दी विद 5 सिक्सेस एंड 4 फोर्स इन जस्ट 17 बॉल्स। एंड विद द टीम जिसमें मैक्सवेल भी खेल रहा है, एरन फिंच भी खेल रहा है, डेविड वार्नर भी खेल रहा है, और उसमें उनका एक ऐसा प्लेयर फास्टेस्ट रन कर रहा है। आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट इनिंग्स। मार्कस स्टोनिस बॉलिंग भी अच्छी करते हैं वैसे सरवर भाई। मैं अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की थोड़ी सी बात कर लें, फिर हम ब्रेक आ रहा है अभी हमारा हेडलाइन का। तो मैं चाहूंगा कि जरा जो दो टॉपिक है पीएसएल से रिलेटेड और नेशनल स्टेडियम, वो हम आगे लेके चलेंगे। पाकिस्तान की थोड़ी सी बात कर लें, परसों हमारा मैच है, तो फिर कोई चेंज होना चाहिए। इंशाल्लाह जिम्बाब्वे के खिलाफ तो बिल्कुल जीतेगी भी, और पास्ट में भी जो है पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है और काफ़ी मैचेस, ज़्यादातर मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं। मोरल अप रहना चाहिए इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि अभी आगे हमारे बहुत सारे मैचेस भी बाकी है। टारगेट अभी आगे बहुत से बड़ी बड़ी टीमों के साथ भी खेलना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो दोबारा जो मोरल इंडिया के साथ जो डाउन हुआ है थोड़ा बहुत, तो उसको शायद वो अचीव करेंगे, और इंशाल्लाह बिल्कुल इसको अच्छे टारगेट से वो जीत के दिखाएंगे। जरूर भाई, ये जो पाकिस्तान मैच इंडिया से हारा, जीती हुई बाजी हारा, उसके बाद हमें 2 आसान मैच मिले, कदरे आसान मैच हैं। क्रिकेट में कोई टीम भी आसान नहीं होती, खासकर T20 फॉर्मेट में कोई एक बड़ी इनिंग, कोई एक बड़ी बॉलिंग जो है ना वो स्पेल आप चेंज कर देता है तमाम सिनेरियो को। लेकिन फिर भी हमारी ये 2 आसान मैच है, तो जो हमें शिकस्त के बाद मोमेंटम हासिल करना था वो मौका मिल गया हमें इन 2 मैचों से। बिल्कुल, पाकिस्तान के सारे खिलाड़ियों से मेरी दरख्वास्त है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर आपको पहले बैटिंग मिलती है तो आपने 190-200 पे जाना ही जाना है, क्योंकि आगे जो मैचेस आने वाले हैं वो बड़े मैचेस हैं, उसमें रन रेट का बड़ा दखल अंदाज हुआ है। आपने यहाँ पे अपना रन रेट ऊपर लेके जाना है, और यही मैच है। और मोहम्मद आसिफ से मेरी गुजारिश है कि ये आपका जो दूसरा मैच है, ये मेरे ख्याल में आपका लास्ट मैच होगा। आपने अगर इस मैच में परफॉर्मेंस नहीं दी तो आपका नंबर चेंज हो जाएगा। हमारे आपकी तरफ निगाहें हैं, आप मेहरबानी करें। हमारे साथ शाहिद अफरीदी नहीं है इस टाइम, और आपको शाहिद अफरीदी की जगह रखा गया है, तो आपने शाहिद अफरीदी का नाम भी रखना है और अपने पाकिस्तान का नाम भी रखना है। और मोहम्मद आसिफ, आपने जो 4 छक्के अफगानिस्तान के साथ लगाए थे वो आप दोबारा लगाएं, और आप घबराएं नहीं, आप अपना खेल खेलें, आप अपने नब्ज़ पे काबू रख के अपना खेल खेलें। इंशाल्लाह आप पे पूरी उम्मीद है कि आप जो है 4 से 6 छक्के लगाएंगे इंशाल्लाह। ये 150 छक्कों के बाद 4 से 6 छक्कों तक तो खैर बात आ गई है, जो आप बार बार बात करते थे यहाँ पर। शुएब भाई, यूनुस खान कह रहे हैं, जरा मुख्तसर सा मुझे बताइएगा, यूनुस खान जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम इस शिकस्त के बाद प्रेशर में होगी। नो डाउट प्रेशर में होगी, बिल्कुल। अच्छा है, जहाँ तक इस ग्रुप में जो है ना रन रेट का, या पाकिस्तान को रन रेट के हिसाब से खेलना चाहिए, कोई इस ग्रुप में ये रन रेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रन रेट मैटर आएगा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले ग्रुप में। और जहाँ तक बात है, पाकिस्तान वैसे तो बहुत स्ट्रांग है, कोई बात नहीं, हम हार गए इंडिया से, लेकिन मैं भी उस टाइम बहुत जज्बाती हुआ था, मैंने बहुत कुछ बोला था, लेकिन हम अपनी टीम को
बैक करेंगे और इंशाल्लाह हम बैक करेंगे इस वक्त खेल क्या है? यूरोप सर मैं आता हूं जरा एक तारुफ मैं करा दूं क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है। मैं आता हूं शुएब भाई, जरा शुएब भाई सब आप ही बोलेंगे तो ये लोग क्या बोलेंगे, प्लीज मैं भी आगे बात करता हूं इस पे ना, आपसे आके बात करता हूं। इस वक्त हमारे पैनलिस्ट हैं मुलर एंड फिप्स के बिजनेस हेड हैं मुजम्मिल अतर साहब, कल यहाँ बैठे हुए थे, आज यूरोप में बैठे हुए, लेकिन हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर चुके हैं हमारे जबरदस्त किस्म के पैनलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? स्पेन से मुजम्मिल अतर आपके साथ। बिल्कुल, स्पेन के किस शहर में हैं आप? मैं इस वक्त मैड्रिड में हूं और एग्जैक्टली एट कॉलोनल जो इनका सेंटर है वहां पर मैं इस वक्त बैठा हुआ हूं। बिल्कुल ठीक है मुजम्मिल भाई, आप खैरियत से रहें। मौसम कैसा है वहां का, कुछ है कोई ऑस्ट्रेलिया से मिलता जुलता क्रिकेट की खबरें क्या है वहां पे? नहीं एक्चुअली इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा नहीं किए के बहुत ज्यादा शौकीन है, आपको पता ही है। लेकिन मौसम यहाँ पे तकरीबन वही है जो इस्लामाबाद का आजकल मौसम है पाकिस्तान का, तो तकरीबन वही मौसम है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है, कराची का मौसम और स्पेन मैड्रिड का मौसम मिलके मिलाएंगे और हमारी कोशिश हो रही है कि इस वक्त मेलबर्न से सिडनी के रास्ते में हमारे मंसूर खान साहब भी हैं, तो वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर। तो कराची प्लस ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न और सिडनी के दरमियान का रास्ता और स्पेन सब मिलके मैट्रो वन न्यूज़ की ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप और हम सब। एक हेडलाइन ब्रेक के बाद आते हैं तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं।